हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीकेएमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो दो मोटिवेशन लाइन से हो रही है। हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो का शुरुआत करते हैं। और आज के इस टॉपिक में मैं आप लोग को 500 वन लीनियर जी के करवाने जा रहा हूं। और इससे पहले दो क्लास हो चुकी है, उसका लिंक आप लोग को आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग को यह सीरीज का जो है लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगा। आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। चोल पांडे और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो संगम साहित्य से प्राप्त होती है। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारत के प्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जो है जाने जाते हैं। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अद्वैत वेदांत का जो है शंकराचार्य ने जो है आप लोगों को सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विक्रमांकदेव चरित्र किसकी 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 रचना है? तो यह बिल्हन की रचना है। और सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? तो सैन्य विभाग था। मुस्लिम ग्रंथ हदीसा का विषय क्या है? मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा। बिंबिसार किस वंश के थे? तो बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के थे। और बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के थे। आप लोग को दिमाग में याद रखना है, जैन धर्म के जो ग्रंथों की मुख्य भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र की स्तुति में सबसे अधिक मंत्र लिखे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है आप लोग को, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। कुतुबी फिरदौस था अलबेरुनी के सुल्तान के समकालीन विद्वान थे। महमूद गजनबी के दरबार के जो समकालीन जो है ये सब विद्वान थे। कौन कौन? उतबी, फिरदौस, अल बेरूनी, ये सब जो है महमूद गजनबी के जो है समकालीन जो थे विद्वान थे। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो करिकाल जो था वही जो चोल वंश का प्रथम शासक था। और बहमनी साम्राज्य का वो कौन सा शासक था जो दुष्टता और निष्ठता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है अलाउद्दीन हुमायूं। तो अलाउद्दीन हुमायूं जो है ये जाना जाता है, वो शासक दुष्टता और निष्ठता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गोलकुंडा की खानों से जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें डिस्कशन पॉइंट हो चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ के डिस्कस को और देख आगे बढ़ाते हैं। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद है। और यूनानी राजदूत मैगस्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? तो सेल्यूकस क्रिकेटर ने। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये वन लीनियर आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वन लीनियर है। और जो भी यह जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आप लोग को करा रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों के शासन किया? तो दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश ने। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा का प्रारंभ किया था। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा के पद वंशानुगत हो गया था? तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात जो है पेशवा का पद जो है वो वंशानुगत हो गया था। तो 1943 में देश के किस भाग में से भयंकर अकाल पड़ा जिसे लगभग 30 लाख लोगों की मौत में के मुंह में चले गए? तो बंगाल में जो है यह भयंकर अकाल पड़ा था जिसकी वजह से 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो मोहनजोदाड़ो को जो है सिंह का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अशोक के शासनकाल की अवधि थी 273 से 232 ईसा पूर्व। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने। सम्राट कनिष्क के शक वंश शक संवत कब प्रारंभ किया? 78 ईसा पूर्व। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। और सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? तो मनु व्यवसत से जो है वो सभी धार्मिक जो है आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति राजा से मानते हैं। बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस राज्य को लेकर संघर्ष हुआ? तो यह जो है आप लोग को रायचूर का दोआब जो है इसी के लिए के बीच में जो है संघर्ष हुआ था। दिल्ली के सुल्तान एवं 40 के दल के बीच संघर्ष किस मृत्यु के पश्चात हुआ? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो है इन दोनों के बीच में जो है संघर्ष हुआ था। तो दिल्ली के सुल्तान और 40 के दल के जो बीच में संघर्ष हुआ था। तो राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कनिक के नाम से जाना जाता है। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? यह जो है कथन अजात शत्रु से संबंधित है।
और विशाल सांडों की जुड़वा पैरोबली विशिष्ट प्रकार की मूर्ण मूर्तियां किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई? तो यह जो है हम लोगों को कालीबंगा के सैंधव स्थल से प्राप्त हुई थी। और भुक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो रामानुज जो थे वो प्रथम आचार्य थे भुक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है तो नारद स्मृति में। मिर्जा मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? तो वार्नियर जो था उपस्थित था पुरंदर के घेरे के समय। और 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो वह जो है भू राजस्व था 19वीं शताब्दी में। और वेन सांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म के अस्मिर स्थिति में देखा था? तो बंगाल में देखा था। और मराठा राजसंघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। तो पहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़, यह कथन किस संत का है? तो यह कथन जो है कबीर का है। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन लीनियर है, इसलिए आप लोग को पूरा पूरा वीडियो देखना है, लास्ट तक वीडियो को देखिए। और पूरे अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोग के लिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। यदि आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन तो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़, यह कथन किस कंत का था? तो यह कबीर का था। तो ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है गविष्टि जो है प्रयुक्त शब्द है। और नानाघाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? तो शतवाहन का उल्लेख करते हैं। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? तो जैन मत से संबंधित है। किस सिख गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? तो गुरु अंगद द्वारा। वसु चित्र के लेखक कौन है? तो रामराज। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राट या सामग्री ने किया? तो इसका जो है यहाँ पे दिया होगा अस्मत बेगम ने किया है। तो किसने किया? तो अस्मत बेगम ने ऐसा किया। और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सैन्य का संचालन किसने किया था? तो सदाशिव राव भाऊ ने किया था। पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था तो मराठा सैन्य का संचालन सदाशिव राव भाऊ ने किया था। अकबर की उदावरी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? तो नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। और माला बिक गिनमित्र कैसा ग्रंथ है? नाट्य ग्रंथ है। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है वियोग सिंहार का। हर्षवर्धन एवं तापसी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? तो एहोल अभिलेख में जो है वर्णन पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंश शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए बुद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? तो एहोल अभिलेख में जो पाया जाता है। हम लोग का ये रिपीट हो चुका है। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया? बाबर के लिए ऐसा कहा गया। ठीक है। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो घर छोड़ने की घटना को जो है महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। भारतीय इतिहास में कौन सा विश्व वंश प्रीत हंता वंश के रूप में जाना जाता है? तो हड़ियक वंश जो है वो प्रीत हंता के वंश जो है प्रीत हंता जो है यानी पिता की जो हत्या के वंश के रूप में जाना जाता है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अमजेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। कौन कौन है? तुकाराम है, नामदेव है, ज्ञानेश्वर है और रामदास है। किस पल्लव राज ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? तो महेंद्र वर्मन ने की थी। नागा अर्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? तो कनिष्क के दरबार में जो थे। और महमूद गजनबी के किस राजकवि ने सहामा लिखा? तो फिरदौसी ने लिखा था। किसने लिखा था? फिरदौसी ने। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हंटर कमीशन जब का गठन हुआ था तो भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड रिपन। हम लोग को दिमाग में रखते रखते जाना है बात को। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता है जिसका पुनर्विवाह हो? तो पुर्तभू शब्द का जो है प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता है जिसका हम लोग पुनर्विवाह होता था। प्राचीन काल में ऐसा होता था, प्राचीन भारत में ऐसा होता था। तो प्राचीन भारत में ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता है। तो अग्रहार कहा जाता है। और बायाजन बौद्ध धर्म में बौद्ध बुद्धिस्ट की संगनी को कहा जाता है था तारा कहा जाता था। जो भी बौद्ध या बौद्धिस्ट होते थे उनकी जो संगनी होती थी उनको तारा कहा जाता था। कुमार संभव में किस जन्म की कथा वर्णित है? तो कार्तिकेय की कथा जो है वर्णित है। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है।
और राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो गोपाल था। शिवजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी सुमंत। इसमें इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? ख्वाजा मीर दर्द ने। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर से छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका है? तो बार्नियर का है। वो कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो बिशन दास। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिर, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो राष्ट्रकूट वंश के। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनबी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की, क्या कहलाते थे? तो वो खोखर जो है कहलाते थे। क्या कहलाते थे? खोखर। बहमनी राज्य में सद-ए-जहां किस विभाग का मुखिया था? तो धार्मिक तथा न्यायिक मामले का जो मुखिया था वह सद-ए-जहां था। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? रक्त और लोह की नीति के कारण बलबम जो है आम जनता में प्रसिद्ध था। वासुदेव कृष्णा के भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया है? तो अर्जुन को संबोधित किया है। मराठा काल में चौथे से क्या आशय है? दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर जो है आशय है। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और वह ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी थी? तो यह स्टेनली लेन पूल की टिप्पणी थी। हुताहुत ए आलमगिरी जो इस्लामिक कानूनों का संहिता के लेखक थे, तो यह जो थे ईश्वर दास थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और उसने विद्वान हशम निजामी को संरक्षण दिया। उसमें 2 मस्जिदें बनवाई, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और ढाई ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर भारत में इस्लामी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी तो राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिदें बनवाई, कुब्बतुल इस्लाम दिल्ली और ढाई दिन का अजमेर। भारत में इस्लामिक पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? तो उसे जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को माना जाता है। मंगोल का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का नाम क्या था? तो दीवान ए आरिज नाम था। महमूद के दरबार में अलब्रूनी फिरदौस और उतबी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम था? तो प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम शाहनामा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने युवा अवस्था में मनुष्य की और 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? 4 महान चित्र कही जाती है। और ध्यानचंद नामदवस का अंतिम राजा था जो है इसके काल से भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर ने। सिंगली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या का राज सिंहासन प्राप्त किया था? तो कहा जाता है कि अशोक के बारे में कि उन्होंने 99 भाइयों की हत्या कर जो है अब राजगद्दी प्राप्त की थी। तो कुछ कुछ किताबों में इसका वर्णन है, कुछ कुछ किताबों में इसे गलत भी ठहराया गया है, वर्णन नहीं है तो इस बात का अशोक के बारे में। तो चलिए हम लोग फिर भी अपना लोग जब भी देगा क्वेश्चन तो हम लोग 99 मार लेंगे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? तो दांती दुर्ग ने 1753 ईस्वी में की थी। किस वर्ष गजनबी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया था? तो 1025 ईस्वी में जो ऐसा किया था कि गजनबी ने शिव के सोमनाथ मंदिर पर आकर जो है आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया था। किस वर्ष गजनबी ने गुजरात में? तो 1025 में। इल्तुमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन करता माना जा सकता है। उसकी शासन अवधि क्या थी? तो 1211 से 1236 ईस्वी उसकी शासन अवधि थी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के दौरान बाद मोहम्मद तुगलक ने रायपिथरा और शीरो के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? जहांपनाह नगर। 1526 ईस्वी में पानीपत के दौरान मैदान में बाबर से युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों
या अभिलेखों में फारसी के साथ-साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया। तो शेरशाह, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोतों के अनुपूरक चाहते थे। चलिए हम लोग आते हैं विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आमुक्तमाल्या का वर्ण विषय क्या है? तो लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्ध प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के कारण थे इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताएं। बिंबिसार एवं अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? तो धनानंद। भारत में शोक की 2 शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में भारत में उत्तरी शाखा थी। नासिक तथा उज्जैन में कौन सी शाखा थी? पश्चिमी शाखा थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? तो बुद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्म की। चाणक्य कौन था? उसका प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है और यह किस भाषा में लिखा गया है? चाणक्य नंदों के विनाशक का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य जो है नंदों के विनाशक का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा है। कलिंग कहाँ है और किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा? इसलिए मैं आप लोग को यह बुक करने के लिए कह रहा था कि देखिए क्वेश्चन आंसर जो है किस तरह से है। किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा? कलिंग जो है महानदी और गोदावरी के बीच जो है उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है और अशोक महान ने कलिंग युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सल्तनत अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है और बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रखरखाव। अलाउद्दीन खिलजी विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रखरखाव। उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन किया था। कवि अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंबोर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रणथंबोर के अवमेध दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उनका क्या प्रभाव था? उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था और शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, बल्लाचार्य, चैतन्य और आदि। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु पृथक विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी गई? चित्रकला विभाग का जो अध्यक्ष था वह अब्दुल समद को बनाया गया था और उसे श्री कलम की उपाधि दी गई थी। तो हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है और उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फूल फली। हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया है? तो वह जो है हड़प्पा संस्कृति जो है आदि इतिहास की ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति है। ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति है। ताम्र यानी तांबे का युग जो होता है ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति है और इसका उत्कर्ष काल 2003 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। और सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सैंधव लिपि जो है वह चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं, मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? ऋग्वैदिक कालीन। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? तो भक्ति मार्ग की। बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? तो लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? अजातशत्रुओं ने लिच्छवियों को पराजित किया जिनकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नागनता को आवश्यक माना गया है जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नगनता को आवश्यक माना गया है। तो अनावश्यक माना गया है, आप लोग को दिमाग में याद रखना है। देखिए फिर से मैं पढ़ देता हूँ। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नगनता को आवश्यक माना गया है जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नगनता को अनावश्यक माना गया है। जैन धर्म और दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर जो है यही है। किस सम्राट ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? अशोक मौर्य के देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे जिससे कुलीन मनुष्य उससे बच पाए? तो फ्यान के यात्रा के
यात्रा विवरण से। तो गुप्त काल में यह किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने उस सिद्धांत का शून्य सिद्धांत का भी विश्व को दिया। तो महान गणितज्ञ जो थे वो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। आर्यभट्ट ने ऐसा किया था कि गुप्त काल में यह किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा शून्य के का सिद्धांत भी विश्व को दिया। तो महान गणितज्ञ जो है आर्यभट्ट ने यह सिद्धांत हम लोगों को दिया था। दिल्ली के निकट तुगलकबाद का संस्थापक कौन है? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तुगलकबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। खुतबा क्या था इसके महत्व बताइए। खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मों की नमाज के समय पढ़ा जाता है। इसमें खुदी की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो चिश्तिया सिलसिला संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ जो है बुद्ध का मौलिक नाम था। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थापन से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगति संपन्न हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति संपन्न हुई थी। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासकों ने कराया था? तो चंदेल शासकों ने कराया था। मोहम्मद गजनबी के आक्रमणों के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? तो अलबरूनी जो है भारत आया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक था। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? तो औरंगजेब के शासन में जो है सबसे अधिक था। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा तथा चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संबंत कब प्रारंभ हुआ? 622 ईस्वी में। मोहनजोदारो के विशाल स्नानघर के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो 20 स्तंभों पर आश्रित है। मोहनजोदारो के विशाल स्नानघर के निकट विशाल कक्ष की छत जो है स्तंभों पर जो 20 स्तंभों पर स्थित है। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी कृषक। बौद्ध धर्म के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध असत्य है। किसी सतावहन शासक ने क्षत्रप नाहप के सिक्कों की पुनः प्राप्ति किया? तो गौतम पुत्री सतकर्णी ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि चारों आश्रम का वर्णन हुआ है? जवाल उपनिषद में। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो मणि खैमले से। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? तो 1582 में। शाहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप यानी ट्रू आर्च का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? तो बलबन के मकबरे में। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। सम्राट अशोक एक लघु शिलालेख भब्रू में है। भब्रू किस राज्य में है? राजस्थान में। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वर्ट ने की थी। गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने हुएन सांग ने सक्रादित्य कहा है? तो कुमार गुप्त द्वितीय। बंदायूं में स्थित निर्मित हौज ए शम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया? तो इल्तुमिश ने। मुगल काल में परगाने के खाजांची को क्या कहते हैं? खाजांची को क्या कहते हैं? तो फौजदार कहते हैं। अकबर ने इबाद खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? 1578 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था? तो 1844 से लेके 1848 ईस्वी जो है लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल था। मैं निश्चय पूर्वक यह कह सकता हूँ कि 1765 से 84 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह किसका कथन है? तो लॉर्ड कलवनिया ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1956 में लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित हुआ था। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? तो दारा शिकोह था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगस्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। मोहनजोदारो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। समुद्र कनिष्क किस धर्म के अनुस्थायी थे? तो महायान के अनुस्थायी थे। पूर्व का सिराज सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? जौनपुर का। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्टदेव भैरव हैं? तो कापालिकों के। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो लालादित्य ने कराया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई बर्तन बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित हैं? तो रहमान टेरी और भगत राय स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित है? तो रहमान टेरी और भगत राय स्थित हैं। अशोक के गंधार और लधमान के लेख किस लिपि में लिखित हैं? तो अरामाइक लिपि में लिखित हैं। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोकल तोलकाप्पियम का लेखक कौन था? तो तोल्काप्पियर जो है लेखक था। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? तो कुलंजी या पूर्ण सिक्कों का जो है सामान्य नाम था। मौर्यतन कालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सेनानी की उपाधि धारण की थी। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था समिति के सभापति को। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समिति में विभाजित था। समितियों की संख्या क्या थी? तो 6 थी समितियों की संख्या। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? तो शूद्र जाति के थे। गुप्त वंश का वह कौन शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया। और सुल्तान काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का तुल्यवंशी शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था किस वर्ष बंद करवाया? 1564 ईस्वी में। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो मदद ए माल। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल उसकी उपाधि दी? तो उस्ताद मंसूर खां। यह दुर्लभ पशुओं एवं बिरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। मोहम्मद साले द्वारा रचित किस ग्रंथ में से शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? तो अमल ए साले। सम्राट अकबर ने किसको सरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी? तो अबूद सम्मद को जो है सारीन कलम की उपाधि प्रदान की थी। चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन निर्वित की घटनाएं। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था वो कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में ऐसा हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने बनवाया। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पल्लव वंश के नंदी वर्मन नेक ने। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्का कहा जाता है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तो उपनिषद से। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि कहलाती थी वैद्यमंगलम कहलाती थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति जो थी वह चतुर्वेदिंगमलम कहलाती थी। बंगालों का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? तो पाल वंश। विजयनगर के चौथे राजवंश आराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? तो 1570 में की थी।
नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, माहौल और आसपास के इलाके में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य दिया था। जियाउद्दीन बर्नी ने भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन जो है एस्टिमेशन मिशन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? तो कालशोक के समय। उस मुगल महारानी का नाम बताएं जिसके नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था? तो नूरजहां। हाइडेस्पीज का युद्ध, झेलम का युद्ध 326 बीसी किसके मध्य हुआ था? सिकंदर तथा राजा पुरु। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो इब्राहिम गर्दी। बौद्ध गया में स्थित वह बौद्ध वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा कटवाया गया? तो गौर के राजा शासंक द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? तो प्रयाग। सम्राट अकबर द्वारा किसके जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मोहम्मद हुसैन। शेरशाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय थी कालिंजर विजय। मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? तो फर्रुख सियर। चोल वंश के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हुई? तो नटराज, शिव की, कांसा की प्रतिमाएं जो हैं सर्वाधिक विख्यात हुई। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मकली गौसाल जो है संस्थापक था। किस शासक का बदायूंनी ने इस्लाम विरोधी कहा था? तो अकबर ने। तोकपियम क्या था? संघ समकालीन व्याकरण ग्रंथ था। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है का सिद्धांत है था रामानुज दर्शन का। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था मुल्ला दो प्याजा। मित्र मेल अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? आनंद मेरठ मठ में। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? बसीन की संधि ने। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। ये किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? नगर। चिटगांव शास्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। सन 1830 में किस ग्रंथ को द्वाश्रय के नाम से भी जाना जाता है? तो कुमारपाल चरित्र। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दी गई थी? अकबर द्वितीय ने। सन 1830 में किस ग्रंथ को द्वयश्रम के नाम से भी जाना जाता है? तो पाल चरित्र। और फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण में निर्मित सिक्के जारी करवाए जिन्हें कहा जाता था अद्वा एवं विक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जलाजी नाम के चौकोर आकर का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर। वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1248। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो बीपी वीडिया द्वारा। मुस्लिम एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम नियम जो है किया गया था। लैंडपुन ने किसके विषय में कहा था कि उसके नाम का अर्थ भाग्यवान पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है? इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है। हुमायूं के विषय में। प्राचीन भारत में के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख हैं? अशोक के अभिलेख। किस वेद की विप्लवाद एवं शौनक नामक दो शाखाएं हैं? अर्थवेद की। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंडोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों को तादाद में चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया? सर विलियम जोन्स ने। आबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? तो अल ब्रूनी का जो है वास्तविक नाम था।
1936 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की? तो हरिकर एवं बुक्का ने की। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया? तो महायान ने। तुगलक वंश का सर्वप्रथम एवं अंतिम शासक था क्रमशः गयासुद्दीन व तुगलक महमूद। फाड़ी के फिरोज शाही की रचना किसने की? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख महावीर और शिक्षाओं में है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी प्रमुख था। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो शाहजहां। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा कालीकट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गंधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुआ? तो कुषाण। रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की? शेरशाह सूरी। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? तो हर्षवर्धन। खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर जो था वो पराजित करने वाला शासक था। खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में जो है पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ? 305 ईसा पूर्व हुआ। बोधि सत्व किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। महरौली स्तंभ लेख किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया? तो महरौली स्तंभ लेख चंद्र संभव चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है। इसे फिरोज तुगलक के समय दिल्ली महरौली में लाकर स्थापित किया गया। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था कि उसने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो राष्ट्रकूट वंश का ग्रंथ जो है वो है फवीग जमार्ग। सोमनाथ कबीर जमरार्ग। और सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ और वह समय वहाँ का शासक कौन था? सोमनाथ गठियाबाद गुजरात में स्थित है और 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय जो है यहाँ का शासक भीमदेव था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी भारत में वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चौथे और सरदेश मुखी क्या थे? यह मराठाओं द्वारा वसूले जाने वाले कर थे और चौथे और राजस्व का चौथा भाग शेर देशमुखी में राजस्व का 10% वसूल किया जाता था। शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। मोती मस्जिद आगरा व जामा मस्जिद दिल्ली। अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया? यह किस नाम से जाना जाता है? प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया और यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया? तो तिरानुवक्काड़ासु नैयार अप्पार। कोष्ठ में लिखा हुआ है, अप्पार जो उसका नाम था। तो इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? तो अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहां वह अपने नए धन दिन इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? पुलकेशी द्वितीय। विजयनगर तो अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहाँ पे वह जो धर्म इलाही का जो है क्या करता था, अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर पराजित किया था? तो पुलकेशी द्वितीय था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? तो भू राजस्व शिष्ट था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? अलाउद्दीन खिलजी। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। और दिल्ली सुल्तान ने सुल्तानों में कौन सा नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक। माउंट आबू के तिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? तो भारत के जैन स्थापत्य कला के। 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों को कत्ले आम का हुक्म दिया? तो नासिर शाह।
प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तार का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से पुकारा जाता था? कौशम। किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की तथा अजीत सिंह के महाराणा की उपाधि प्रदान की? व इजाड़े देरी प्रथा की शुरुआत की? तो जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी। रंजीत सिंह की संरक्षक का नाम क्या था? तो सदा कौर जो है रंजीत सिंह की संरक्षता का नाम था। दुर्गाराम मंछाराम 1809 से 78 ईस्वी शिक्षित गुजारियों के एक छोटे से समूह का नेता था जो 1830 ईस्वी के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचक बना और 1844 ईस्वी में उन्होंने कहा मानव धर्म तत्सभा की स्थापना की सूरत में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई। 22 मार्च 1793 को भूमि राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त बनाया। यह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड वेलेडोलॉजी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? तो हैदराबाद ने। कौन सी विदेश ग्रंथ ऋग्वेद से सभ्यता रखता है? तो जैन अवेस्ता। चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? तो रामायण को। सूत्र ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाली को पुनर्भू कहा गया है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया है? पौनभव कहा गया है। 2825 ईसा पूर्व में किस पर्शियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था? तो डेरियस प्रथम। कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के नाम से माने जाते थे? तो प्रथम 12। महात्मा बुद्ध के समय में अवंती जनपद का शासक कौन था? चंड प्रगोत महासेन। 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक को है सिंह। 71.4 मीटर ऊंचा कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया तथा इल्तुतमिश ने पूरा किया था, किस सूफी संत को अर्पित थी? कुतुबउद्दीन बख्तियार खिलजी। अमीर खुसरो का प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ताहुल फतह संबंधित है जलालुद्दीन के अभियानों से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इटली बेंसिया के यात्री निकोला डे कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो दूसरे गुरु अंगद ने। जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद द्वासप्पा सियप्पा का अर्थ था घुड़सवार 2-3 घोड़ों वाला। सिख के नेता वीरबंदा बरौनी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया? तो बहादुर शाह प्रथम ने। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? 1773 ईस्वी तक। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्किवस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली? तो लॉर्ड वेलेजली को मिली। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा के मध्यकाल में विदेश मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? तो कुषाण वंश का। उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीनतम बस्ती कौन सी है? तो बालाथल है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी तथा पूर्वी 2 भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल अशोक का पुत्र तथा उसके बाद उस समय के लिए प्राचीनतम का शासन था। राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी पाटलिपुत्र है। और सुल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य क्या कहलाता था? तो दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमलिक कहलाता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुलुप वंश का संस्थापक वीर नरसिंह 1505 से 9 ईस्वी था, जिसे इम्बड़ी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश के किसी विख्यात शासक को आंध्रभोज के नाम से प्रसिद्ध मिली? तो कृष्णदेव राय 1509 से 1529। गुरु अर्जुन 1518 से 1606 ईस्वी ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया व मानसद प्रथा को सुनिश्चित रूप दिया। खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण इस मुगल बादशाह ने 1606 ईस्वी में उन्हें फांसी दे दी? तो जहांगीर ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसको सबसे पहले प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। और जहांगीर के शासनकाल में अन्य कौन ब्रिटिश प्रतिनिधि आया था? तो टॉमस रॉ आया था। तो वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करना, प्राजप्त विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, देव विवाह, कन्या के पिता द्वारा धन्य के बदला कन्या का विक्रय डैश कहलाता था, तो आसुर विवाह कहलाता था। गौप्रूपम किस वास्तुकला शैली की विशेषता है? चोल दरबार की। 1728 ईस्वी में मराठा और निजाम के बीच हुए पालेखेरा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई? तो मुंशी सेंगब की संधि हुई। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो सुरकोटा में मिलते हैं। ताकि ए हिंद नामक पुस्तक की रचना किस करने वाले अलबरूनी किसके काल में भारत आया? तो मोहम्मद गजनबी के काल में। हिजरी सन का प्रारंभ कब से हुआ? 622 ईस्वी से। किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। और अहमद अब्दाली को ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया? तो मराठाओं को जो है पराजित किया। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। अलाई दरवाजा किसका द्वार मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? तो अहमदनगर से। हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तो तुंगरावती नदी के तट पर ऊपरी तट पर स्थित है। हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तो तुंगरावती नदी के ऊपरी तट पर स्थित है। तो तुझके बावड़ी बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखित है? तुर्की भाषा में। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड वेलेजी ने। दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो पुरुनी नदी के तट पर। दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया? तो सोलंकी शासकों ने। हिजरी सन 622 ईस्वी से प्रारंभ हुआ तथा इसका प्रारंभ किस घटना से संबंधित है? हजरत मोहम्मद के मक्का मदीना को पलायन से। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को परास्त करने वाला शासक कौन था? तो बाबर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में कौन के और किस किस के बीच हुआ था? तो हेमू तथा अकबर के बीच हुआ था। भारत में स्थानीय शासन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड डस्पिन को। समुद्रगुप्त के प्रयोग प्रशासित पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण यानी इंस्क्रिबेड है? जहांगीर का भारतीय नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया? तो बी ए स्मिथ ने। कर्पूरी मंजूरी का लेखक राजशेखर किस दरबार को सुशोभित करता था? तो महेंद्रपाल के दरबार को। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे? तो महीर भोज को। कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था औरंगजेब के शासनकाल में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे? तो महीर भोज को। कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था औरंगजेब के शासनकाल में। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। याज्ञ वल्लकव्य और गार्गी का संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुताओं के सिद्धांत को समर्पित है? तो द्वादश अभिलेख। किसके सुझाव पर भारतीयों को समझना कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। किसने किसके बारे में कहा? और हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी, पेशवा बाजीराव ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। किस शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जर्मनी ने। लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा कराया? तो शाहजहां ने। प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि दो सुव्याख्यात नाम हैं। किस राजवंश के शासनकाल का में उनका अभ्युदय हुआ? तो शुभ वंश के शासनकाल में उनका अभ्युदय हुआ। वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की बर्जायान शाखा का केंद्र था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। शिवजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? तो पेशवा थे।
मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ है कौन है, तो तामुदुल्ला का मकबरा मकबरा आगरा है। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगस्थनीज, इडमेकस और पेट्रोकिलस। बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है जातक। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, तो किष्किंधा कांड में यह वर्णन का भेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म तथा डैश में हुई थी। जन्म जो है गौतम बुद्ध की वह लुम्बिनी में हुई थी और मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई थी। गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी, तो कुषाण काल में विकसित हुई थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो वैशाली में थी। उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ डैश के काल में हुआ था, तो गुप्त के काल में हुआ था। किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन छोड़ा है, तो फारानाओ नुनीज ने। किस मुगल सेनापति के साथ शिवजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए, जय सिंह। चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की, कांची के पल्लव शासन को। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी पारित किए गए थे, लॉर्ड कैनिंग के समय। याज्ञवल्क्य और गर्गी का संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था, बाल गंगाधर तिलक ने। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर हाथी, गेंडा, बाघ, अश्व और बैल में से कौन अंकित नहीं है, अश्व। चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। किस नगर का कुबतुल इस्लाम का नाम दिया गया था, देवगिरी को। प्राचीन प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था, सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था। किस नगर को कुबतुलुम इस्लाम का नाम दिया गया था, तो देवगिरी को। प्राचीनतम तक्षशिला जो है वह सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी, तो कवि रवि कीर्ति ने एहोल और अभिलेख की रचना की थी। तो भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था, शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार था। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम है बहलोल खान लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक के शासनकाल में तुर्क आक्रांताओं तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है, तेलुगु भाषा का। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सत्तानामियों का मुख्य केंद्र था नारनील और मेवाड़। श्रवणबेला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने विख्यात की थी, तो चामुंड राय ने विख्यात की थी। शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकारी की लड़ाई में धर्मत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। यह युद्ध किनके बीच लड़ा गया, तो यह युद्ध जो है दारा किशोर और औरंगजेब के बीच लड़ा गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुए, तो चौगन खेलते समय घोड़े से गिरने के बीच उनकी मृत्यु हो गई थी। अलमागिरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक कौन थे, ईश्वर दास। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाहे वेखवर था, बहादुर शाह का। यह किस इतिहासकारी की टिप्पणी है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का, विंसेंट ए स्मिथ की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम औगल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था, सालबाई की संधि से। ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था राजा के लिए। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक नृत्यरत नर्तकी की नग्न प्रतिमा उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है और यह किस धातु मिश्र धातु से बनी है, कांस्य। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने किस नंद शासक को पराजित कर ऐसी उपलब्धि हासिल की, तो घनानंद को पराजित कर ऐसी उपलब्धि हासिल की।
ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। अहोम कहाँ के शासक थे? असम के। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ था? यह व्यापार व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशी मठ, द्वारकापुरी और सिंगुड़ी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसे गणतंत्र में हुआ? तो मल्लों के। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय से सप्तम मंडल को। वह स्थान जहाँ महावीर के पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो जुम्बिक ग्राम में। कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों की नहीं देखी जा सकती थी, यह कथन किसका है? तो वर्णी। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति हेतु मुगल दरबार में प्रयास किया था? 1608 ईस्वी में। मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने को ही किस प्रकार का विभाग था? कृषि। मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूपी चित्र यानी पोर्ट्रेट ऑफ द किंग से युक्त सिक्के चलाए? जहांगीर। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। कलिंग राज खाड़वेल के राज्य काल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है? हाथीगुम्बा अभिलेख। मनुस्मृति तथा महाभारत में विरसल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया गया है जो धर्म का नाश करता है? सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो झेलम के तट पर। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो विशिष्ट दर्शन। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो बहादुर शाह प्रथम बना। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस राज्य से है? तो जौनपुर से है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए? तो रेगुलिंग एक्ट में। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। एवोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। सेहनदम मोहरों पर पशुपति की मृत्यु से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदारो से। अनुलोम विवाह में होता है उच्चतर जाति के लड़के का अपनी निम्नतर जाति की लड़की से विवाह। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात नाम से जाना जाता है कौन था? तो बिंदुसार। जीवन का 4 आश्रम में विभाजनों में मिलता है तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह लाख बख्श के नाम से जाना था। लाल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने कराया था। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर के फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया था? तो बुलंद दरवाजे का जो है निर्माण कराया था। मत्तविलास प्रसन्न नामक नाटक के रचयिता थे महेंद्र वर्मन। शिवजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? तो गागा भट्ट ने की थी। भारत पर नदी नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 ईस्वी में हुआ था। किस उत्तर पूर्वी मुगल बादशाह का उपनाम शाही बेखबर था? बहादुर शाह प्रथम का। मोहम्मद गजनबी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो कुमारपाल ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? तो भू राजस्व था। प्रधान नाम से किसे जाना जाता था? तो शिवजी की सलाहकार समिति यानी गवर्निंग काउंसिल को जाना जाता था। यानी कि किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कुबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेर शाह ने। किस मुगल बादशाह ने नौरोज फारस का त्योहार मनाया जाना बंद कर दिया? तो औरंगजेब ने। अब्दुल कादिर बंदायूनी ने राजमन्य के नाम से किस ग्रंथ का फारसी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फारसी में अनुवादन किया था? तो महाभारत का। जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर किसके चित्रों का विख्यात चित्रकार था? चिड़ियों और पक्षियों के रूप चित्रों का। यानी ह्वेन सांग चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कैबिनेट मिशन के समय
भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और निस्संगता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता था? तो हुमायूं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती थी? कन्नौज का जयचंद। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में 74 ईस्वी में शिवजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ का दुर्ग। मेगस्थनीज के इंडिका से किस शासक उसके दरबार संग्रहण शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। एकमटुकधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका है? कृष्णदेव राय का। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक को। तोलकप्पियम किस युग की महान कृति है? संगम युद्ध की। रोमन्नई का स्तंभ युद्ध बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो बुद्ध के जन्म का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? नागार्जुन। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक सात शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। नादिर शाह ने किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासन के दौरान। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश के शासकों से संबंधित था? राष्ट्रकूटों से। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो शुभ वंश। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में सबसे दीर्घजीवी साम्राज्य किसका था? तो प्रतिहारों का। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। औरंगजेब ने शिवजी के विरुद्ध 1600 में किसके ढक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो शाइस्ता खां को। किस एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय की हत्या भारत में हुई थी? लॉर्ड मेयो की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य युग की किस व्यवस्था का प्रमुख रूप से विवरण मिलता है? राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था का। गांधार शैली का संबंध किस काल से है? मूर्तिकला से। नादिर शाह शैली का संबंध किस काल से है? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। जिस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियम हुआ था, उनके अग्रदूत थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक कृषक ने। पिंडारियों में उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को। कर्नल सलीमन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? तो विलियम बेटिंग के शासनकाल में। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधे राज से किया जाता है था, किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने शासनकाल में हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। किस राजपूत राजा में मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया? चालुक्यवंशी मूलराज द्वितीय ने। किस चोल राजा ने लंका सिंहल का सबसे पहला जीत? राजा राज प्रथम ने। चौल साम्राज्य के विनाश के बाद स्वतंत्र पांड्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला नरेश था मारवर्मन सुंदर पांड्य। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? तो जहांगीर था। प्रयाग परिस्थिति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त के। कालिदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए? तो ऋतु संहार, मेघदूत कुमार संभव, मालविका, निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम विक्रमो वर्ष्यम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए? ऋतु संहार, मेघदूत कुमार संभव, मालविक, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम विक्रम मोरश्यम। प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? पुराणों को। गंगा वंश के नरसिंह देव कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था? तो नगर शैली में। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में किस विदेशी आक्रमण ने भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खां। मंगोल आक्रमणकारी कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज तुगलक। कन्नौज का युद्ध किनके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। मुगल के शासनकाल में सेना विभाग की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? तो मीर ए बख्शी था।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आदि आदि ग्रंथ का संकलन यानी कॉम्पिलेशन किस गुरु के काल में किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव काल में। जो जेबुन्निसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? तो औरंगजेब का। खाफी खां को किसके शासन काल में राज दरबार से आश्रय प्राप्त हुआ था? तो औरंगजेब के शासन काल में। अष्टप्रधान के 8 प्राधिकारियों में दबीर या सुमंत को दायित्व दिया दिया था वैदेशिक विभाग मामलों का। आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने 7 दिल्ली सुल्तानों का काल देखा है? अमूर खुसरो के बारे में ऐसा कहा जाता है। महमूद गरबों ने किस शासकों की सेवा की? बहमनी शासक की। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जून खां। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की? 1875 ईस्वी में बम्बई में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किस सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद महमूद किस रास्ते से वापसी गजनी गया था? सिंध के रास्ते से। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जलालुद्दीन फिरोज किस वंश का शासक था? तो खिलजी वंश का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजायतुल्ला फतू का संबंध किस सुल्तान के था? तो अलाउद्दीन खिलजी से। वास्तुकला की राजा सिंह शैली किस राजवंश से संबंधित है? तो पल्लव वंश से। चोलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। जहांपना नामक चौथी दिल्ली किस शासक ने बसाई थी? तो मोहम्मद तुगलक ने। महाबलीपुरम किस शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो पल्लवों के शासनकाल में। अलई दरवाजा जिसे इस्लामी स्थापत्य कला व सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझा जाता है का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था लोथल। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह किसने कहा था? तो कौटिल्य ने। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन। प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित किस बंदरगाह को सुमत्रा, जावा, चीन आदि से व्यापार होता था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह ने किसके शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना ऑपरेशन जीरो आवर क्या थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना। साख शबद कब से मनाया जाता था? 78 एडी से। महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? इल्तुमिश से। सल्तनत काल में मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति कौन करता था? तो सुल्तान। अमीर खुसरो की किस एक कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? तो खजियान उल फतह में। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? तो बल्लावाचार्य हैं। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों का निर्देश दिया था कि वे असद खां को बाजिर बनाए रखें? औरंगजेब ने। मध्यकालीन भारत में किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन हुआ है? विजयनगर साम्राज्य की। बाबर ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की में लिखी थी। 1712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। राजा कृष्णदेव राय का किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अकबर का पूरा नाम क्या था? तो जलालुद्दीन मकबर मोहम्मद अकबर था। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की प्राप्ति होती है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में। किस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात के अपने क्षेत्र के करमुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की? फारूक खसियर ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात के अपने क्षेत्र के करमुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की? फारूक खसियर ने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है।
यह वक्तव्य किसका है? तो रैमजे मेयूर का। हड़प्पा के विशाल टीलों माउंट्स की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट किया था? चार्ल्स मैसन ने। किस संहिता का ब्रह्मदेव का कहा गया है ऋग्वेद को? दशराग युग। बैटल ऑफ किंग्स किस नदी के तट पर हुआ था? पुरुषनी नदी के तट पर। चलिए हम लोग आज के लास्ट में से आ जाते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम जो है इस टॉपिक को आज खत्म कर देंगे। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में। आप लोगों ने देखा है कि कितने इंपॉर्टेंट वन लीनर मैंने आप लोगों को कराए हैं। तो वीडियो आप लोग को थोड़ा हेल्पफुल लगे इसलिए तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ लोग अच्छे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और जो है क्या कहता है, थोड़ा सा जो है मीन्स आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं इस प्रकार की वीडियो आप सभी के सामने हमेशा लाता रहूंगा। ख्वाजा अबूद समूद किसके दरबार का चित्रकार था? अकबर के दरबार का। जैनपुर की अटाला मस्जिद के निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम सरकी। मध्यकाल में सफेद संगमरमर को पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ था? तो एतामुद्दौला का मकबरा। तुजाक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अबूदुर रहीम खानखाना ने। अष्टदिग्गज किसकी राजभाषा की शोभा बढ़ाते थे? कृष्णदेव राय की राजभाषा की। न्याय के लिए बादशाह से सीधी फरियाद डायरेक्ट डायरेक्ट पैटिशनिंग करने का अधिकार किन मुगल शासकों ने प्रदान किया था? तो जहांगीर और शाहजहां ने। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।